नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा भाग। इससे पहले कि हम अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और साथ ही साथ वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट की तरफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा और 20 सेकंड में आपको किसी भी तरह से चैट बॉक्स में अपना उत्तर देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आप सभी लोग वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है आज का पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? विकल्प ए है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, बी है दादा भाई नौरोजी ने, सी है बदरुद्दीन तैयबजी ने और डी है जारजीउल ने। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और आप जानते हैं, दूसरे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या 434 थी। तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और यह दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन किसका है? विकल्प ए है बाल गंगाधर तिलक का, बी है लाला लाजपत राय का, सी है अश्वनी कुमार दत्त का और डी है बिपिन चंद्र पाल का। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए, बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी है? विकल्प है लाला लाजपत राय ने, बी है लॉर्ड कर्जन ने, सी है लॉर्ड डफरिन ने और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन कहा है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी जानी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा है? विकल्प ए है बिपिन चंद्र पाल ने, बी है अश्वनी कुमार दत्त ने, सी है बाल गंगाधर तिलक ने और डी है लाला लाजपत राय ने। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस को किसने याचना संस्था की संज्ञा दी थी? विकल्प ए है बाल गंगाधर तिलक ने, बी है लाला लाजपत राय ने, सी है बिपिन चंद्र पाल ने और डी है अश्वनी कुमार दत्त ने। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा प्रदान की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, जो अब आपके स्क्रीन पर है, हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं, यह कथन है। विकल्प ए है बदरुद्दीन तैयबजी का, बी है दादा भाई नौरोजी का, सी है लाला लाजपत राय का और डी है रमेश चंद्र दत्त का। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प बी,
दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए इस स्टेटमेंट को कहा था कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से हमें वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ। यह तो एक और एशियाई निरंकुश शासन मात्र होगा। तो ये कथन दादा भाई नौरोजी का है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। यह कथन किसका है। विकल्प ए है जॉर्ज का, बी है लाला लाजपत राय का, सी है दादा भाई नौरोजी का और डी है बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, लाला लाजपत राय जी का यह कथन है। एलन एक्टेवियन ह्यूम के बारे में, A.O. ह्यूम जिन्हें आप कहते हैं, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी और कांग्रेस के पहले सचिव भी थे। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, लाला लाजपत राय। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की। विकल्प ए है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बी है लाला लाजपत राय ने, सी है दादा भाई नौरोजी ने और डी है चार्ल्स ब्रैडला ने। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, दादा भाई नौरोजी ने 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन में की थी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन ने, बी है लॉर्ड डफरिन ने, सी है विलियम डिग्बी ने और डी है लॉर्ड लैंसडाउन ने। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी, विलियम डिग्बी ने 1888 ईस्वी में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो विकल्प सी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। विकल्प ए है जॉर्ज यूल, बी है लैंसडाउन, सी है लॉर्ड रीडिंग और डी है लॉर्ड डफरिन। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल पहले ऐसे अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आप जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में हुए कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उसमें पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी और उस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इस अधिवेशन में 434 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया था, जिसमें 607 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा की गई थी। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था, जिसमें 1248 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल महोदय ने की थी। तो चौथे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पहले अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूल के द्वारा की गई। विकल्प आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। विकल्प ए है लाला लाजपत राय को, बी है दादा भाई नौरोजी को, सी है बाल गंगाधर तिलक को और डी है बिपिन चंद्र पाल को। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प बी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो यहां पर विकल्प भी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प ए है रमेश चंद्र दत्त, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है महादेव गोविंद रानाडे और डी है लाला लाजपत राय।
तो इसमें आपका सही विकल्प है रमेश चंद्र दत्त। विकल्प आपका यहां पर सही है। आप जानते हैं उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने 1899 के लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, को भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखने का गौरव प्राप्त है। और भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसके लेखक कौन हैं? रमेश चंद्र दत्त जी हैं। विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? विकल्प 1885 ईस्वी, बी 1886 ईस्वी, सी 1896 ईस्वी और डी है 1900 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विकल्प ए है आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग, बी है समानतावादी युग, सी है संघर्ष युग और डी है विप्लव युग। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत और रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण इस प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, बदरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? विकल्प ए है प्रथम अधिवेशन, बी है द्वितीय अधिवेशन, सी है तृतीय अधिवेशन और डी है चतुर्थ अधिवेशन। आप जानते हैं प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था और चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता जारजीउल ने किया था। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा आपका? विकल्प सी, तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। और ये जान लीजिए कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इसी के साथ आज के आपके इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला भी समाप्त होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी इस परिप्रेक्ष्य में क्या राय है। लाइक करिए वीडियो को और इसे शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो सके। दूसरी बड़ी चीज़, यदि ऑनलाइन टेस्ट में आपसे प्रश्नों में गलतियां होती हैं तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने पर हौसला रखिए, यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट देते देते 100 में 100 नंबर कर पाने की योग्यता रखने लगेंगे। आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।